रात का समय था। मंदिर की घंटियां धीरे धीरे बज रही थी और पूरा गांव शांति में डूबा हुआ था। लेकिन उस मंदिर के बाहर एक बूढ़ी औरत आंसू बहा रही थी। उसके हाथ जुड़े हुए थे और होठ कांप रहे थे। हे भगवान, जिसने मेरा घर छीना है, बस उसे उसके कर्मों का एहसास करा देना। उस बूढ़ी औरत का घर छीनने वाला आदमी था हरिनाथ। गांव में लोग उसे धार्मिक आदमी कहते थे। सुबह मंदिर, दोपहर दान और शाम को भजन। लेकिन उसके दिल में दया नहीं थी। वह गरीब आदमी को पैसे उधार देता, फिर ब्याज के नाम पर उनका सब कुछ छीन लेता। किसी की जमीन, किसी की दुकान, किसी की बेटी के गहने, और हर बार हंसकर कहता, ये दुनिया कमजोर लोगों के लिए नहीं बनी। समय बीतता गया। एक दिन हरिनाथ का इकलौता बेटा अचानक बीमार पड़ गया। जिस घर में कभी हंसी गूंजती थी, वहां आज सिर्फ दवाइयों की गंध थी, रोने की आवाजें थी और डर था। हरिनाथ पहली बार टूट गया। वो अस्पताल के फर्श पर बैठकर रो रहा था। भगवान, मैं रोज तेरी पूजा करता हूँ, फिर मेरे बेटे के साथ ऐसा क्यों? तभी पीछे से एक आवाज आई, भगवान पूजा से खुश हो सकते हैं, लेकिन कर्मों का हिसाब कभी नहीं भूलते। हरिनाथ ने पीछे मुड़कर देखा। वही बूढ़ी औरत खड़ी थी जिसका उसने घर छीना था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज में नफरत नहीं, सिर्फ दर्द था। उसने कहा, जब मैं रो रही थी, तब तुम्हें मेरी आवाज नहीं सुनाई दी। आज भगवान ने तुम्हें वही दर्द महसूस कराया है। ये सुनकर हरिनाथ अंदर से कांप गया। उस रात उसे नींद नहीं आई। हर चेहरे की चीख, हर बद्दुआ, हर आंसू उसके कानों में गूंज रहे थे। सुबह होते ही पूरा गांव हैरान था। हरिनाथ नंगे पैर लोगों के घर जा रहा था, किसी को जमीन वापस दे रहा था, किसी के पैसे लौटा रहा था, और इंसान के सामने हाथ जोड़कर रो रहा था, मुझे माफ कर दो। उस दिन पहली बार लोगों ने हरिनाथ को धार्मिक नहीं, इंसान बनते देखा। कुछ महीनों बाद उसका बेटा धीरे धीरे ठीक होने लगा और हरिनाथ समझ चुका था, भगवान देर से न्याय करते हैं, लेकिन कर्म कभी किसी को नहीं छोड़ते हैं।